महिलाओं के लिए किया। उसके लिए हमने सबको जागरूक किया और यहाँ पर एक रंगारंग कार्यक्रम किया गया, जिसमें दूर दूर से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत उत्साह के साथ ये प्रोग्राम यहाँ पर संपन्न हुआ, जिससे बच्चे और हमारी महिलाएं बहुत ही खुश हैं, ताकि उन्हें हमने नई नई जो जानकारियाँ वो सारी भी हमने बताई हैं और हमने बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए और बच्चों को पुरस्कार भी दिए। इसलिए फोटो खींचो जी, सबकी फोटो खींचो। तो फोटो वाला लो ना, लो फोटो ले ली, बैनर चाहिए तो लो। इसके बाद अंजू तैयार है, तैयार नहीं अंजू। इसी के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। और सबसे पहले मैं आप लोगों में बताना चाहूँगी कि हमारी संस्था पिछले 7 सालों से कार्य कर रही है महिलाओं के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर और बच्चों की एजुकेशन को लेकर हमारी संस्था काम कर रही है। और अभी तक कम से कम भी 19 संस्थाएं हमारी ऑल ओवर इंडिया बन चुकी हैं, जिसके अंदर 10 से 15 हज़ार लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये छोटे छोटे कार्यक्रम हैं जो हम जगह जगह करते ही रहते हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत ही जल्दबाजी में रखा गया, क्योंकि हमें कुछ बड़ा हम लोगों ने सोचा था कि करने के लिए, लेकिन हमें छोटे में ही हम लोगों ने इसको आज का करा कि भी जल्दी जल्दी इसको हम आज कर दें। तो बाबा साहब अम्बेडकर के उपलक्ष्य में जो आज हम जयंती मना रहे हैं यहाँ पे सब मिलकर, तो इसमें मैं बुलाना चाहूँगी सबसे पहले हमारी बेटी चाहत को, जो बाबा साहब के उपलक्ष्य में, जीवन के उपलक्ष्य में जो भी उनकी उपलब्धियाँ थी और उन्होंने हमारे देश के संविधान को बनाने में जो जो चीज़ें लागू की, उसके बारे में जानकारी देगी। चाहत बिटिया, जोरदार तालियों के साथ एक बार चाहत बेटी का स्वागत करेंगे सब। हेलो, आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। उन्हें दलितों का नेता, समाज सुधारक और संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। बाबा साहेब के बचपन का नाम भीम सकपाल था। उनके पिताजी रामजी मोलाजी एक प्रधानाध्यापक थे। जब वे 5 साल के थे, उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वह मुंबई गए। वहां से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की और अपनी उच्च शिक्षा के लिए वह इंग्लैंड गए। वहां से उन्होंने पीएचडी और अपनी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। उस समय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आरक्षण प्रणाली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग और उनकी जीवन शैली में सुधार के साथ साथ उन्हें आगे उत्थान की ओर ले जाना था। डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक कार्य और लोगों के उत्थान के प्रति उनके इस योगदान के लिए उन्हें भारत में बहुत सम्मान के साथ इस दिन याद किया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन पूरे भारत में अवकाश होता है। तो चलिए हम सभी इस महत्वपूर्ण दिवस को उत्साह के साथ मनाते हैं और हमारे देश के लिए उन्होंने जो भी कार्य किए हैं उन्हें याद करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चलती मशीना नी तो 24 घंटे देखती है स्कूबी डू हले रहते तू ना बोली आई लव यू। पहले फूल तू बोतल गलियों में पैर जब रोला यू के सारे तुझे बोले कोका कोला तू
बुलाना चाहूँगी मंच पर, वो आकर अपना परफॉर्मेंस देंगी। सॉन्ग लगवा लिया बेटा आपने वहाँ पे? सॉन्ग लग It's all I need. Oh, मेरे यार। एक तू हूँ मैं हूँ और सी साइड पे पानी का शोर, आजा मेरी बाहों में girl what you waiting for। तुझको मैं लेके चलूँ फिर प्यारी सी यॉट पे, हो जाएंगे हम टल्ली मैली बुक के शॉट पे। पानी 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 पानी, दिन भी सानी 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 सानी, आजा oh on the beach। धन्यवाद कविता जी। सबसे पहले आप सबको क्रांतिकारी जय भीम। आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं भारत के महानायक भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में, जो इस देश के क्या दुनिया के उन नेताओं में हैं, उन हस्तियों में हैं, नेता भी उनके आगे छोटे पड़ जाते हैं, वो दुनिया की उन हस्तियों में हैं जिनका बारे में कुछ कहना बहुत सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए। वो बहुत बड़ी हस्ती थे जिन्होंने इस देश को एक संविधान दिया। जब भारत आज़ादी के लिए जूझ रहा था उस समय उन्होंने दलित, पिछड़ों, वंचित, शोषित महिलाएं, मजदूर, किसान, उनकी लड़ाई लड़ी। आज़ादी की लड़ाई में बहुत लोग अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहब वो थे जिन्होंने अनटचेबल लोगों को, महिलाओं को, शोषितों को, वंचितों को स्थान दिलाने के लिए एक लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश शासन काल में उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसी सभाओं में भाग लिया और उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बताया, क्योंकि यहाँ पे कई धड़े थे आज़ादी के समय में जो अपना अपना हक मांग रहे थे। तो उसके साथ साथ उन्होंने उन लोगों की भी आवाज़ उठाई जो इस देश में जिनका हजारों साल तक अपना एक शोषण रहा। उन्होंने महिलाओं के लिए भी आवाज़ उठाई, क्योंकि सबको मालूम होगा, जो हमारी बहनें माताएं बैठी हैं, पहले महिलाओं को इस देश में कोई अधिकार नहीं था, ना संपत्ति का अधिकार, और उनके ऊपर तरह तरह के शोषण होते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ही वो पहले भारतीय ऐसे नेता थे कानून के उसमें कि जिन्होंने उनके ऊपर महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया और बहुत सी कुरीतियों से उनका पीछा छुड़वाया और भारत के कानून में उनको अधिकार दिलाया। आज बहुत खुशी होती है जब हमारे देश की एक महिला डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और सेना में भर्ती होती है। और दिल्ली में अभी बड़े गर्व के साथ कविता जी मैं आपको बताऊं, दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक ऑटो लेके आ रही है, उसके अंदर 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। पिंक ऑटो आपको चलते दिखाई देंगे रोड पर इलेक्ट्रिक, वो महिलाओं के लिए शुरू किए गए स्पेशली, ताकि महिलाएं आगे बढ़ें। दिल्ली की सरकार पहले ही महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री कराती है, ताकि महिलाएं जो रोजगार करती हैं और उनको असुविधा ना हो, क्योंकि महिलाएं जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेगी इस देश की ग्रोथ नहीं होगी। आदि शक्ति जो है जो महिलाओं से है, स्त्री पुरुष दोनों समान है, और जब तक दोनों मिलकर इस देश के तरक्की में हाथ नहीं निभाएंगे ये देश महान नहीं बन पाएगा। अपने नाम और परिचय के साथ नारी शक्ति स्वरूपा ने आज क्या किया? नारी शक्ति स्वरूपा हमारी अपना संस्था चलती आ रही है और जो भी है अपना काम करती आ रही है। और आज जयंती अम्बेडकर मनाई गई है अम्बेडकर साहब जी की, और काफ़ी म्यूचुअल ढंग से बनाई गई है। काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया है और प्रचार के साथ जो उन्होंने अपने बारे में हमें पता है उस हिसाब से हम लोगों को जानकारी, उस हिसाब से हमने आगे बात रखी है। हेलो, मेरा नाम पूर्णिमा है। मैं आपको कुछ बैसाखी के ऊपर बताना चाहती हूँ। 13 अप्रैल 19
91 को ये जलियांवाला बाग का कांड हुआ था और ये दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट का दिन था। इसी के ऊपर मैं आपको कुछ बताती हूँ। अब आपके सामने नेक्स्ट परफॉर्मेंस दिखा, नाम लिखा। मैम अपने नाम और परिचय के साथ कार्यक्रम के बारे में बताएं। मेरा नाम कविता कुमार है और मैं सतगुरु साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापक हूँ। और आज का जो कार्यक्रम था 14 अप्रैल का, बाबा साहब अम्बेडकर की हमने जयंती मनाई, जिसमें हम चाहते हैं कि लोगों को जागरूक करें, उनको बाबा साहब अम्बेडकर की उपलब्धियों के बारे में और जो उन्होंने देश के लिए त्याग दिया, जो बलिदान दिया, उसके बारे में लोगों को बताएं, अवेयर करें। तो आज का कार्यक्रम इसी उपलक्ष्य में रखा गया था, क्योंकि उन्होंने जो महिलाओं के लिए कार्य किया है, महिलाओं को और मजदूरों के लिए जो कार्य किया, हमारी संस्था उन्हीं को उपलब्धियां मानती है, उन्हीं के उसी उद्देश्य को मानते हुए कार्य कर रही है। पिछले 7 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे शुरू करते हुए मैम प्लीज जॉइन देम। कविता जी आप सामने दें। पकड़ते क्यों बार बार उसको? पकड़नी थोड़ी देर, तुम्हारी हाथ चिपकी हुई है बराबर। फेविकोल का जोड़ा है, लड़का है। चाहत आम आदमी पार्टी के राजवीर भारती जी उपस्थित हुए हैं, जो हमारी उत्तम नगर विधानसभा के SC/ST मोर्चे को और इनको यहाँ के अध्यक्ष हैं और पूरा यहाँ पर इसी डिपार्टमेंट को पूरा संभालते हैं और महिलाओं के हक के लिए, मजदूरों के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। और जिस वक्त भी इन्हें आवाज़ दो, हम लोगों के साथ उस वक्त ये खड़े हो जाते हैं। कभी भी किसी की दुख तकलीफ नहीं देख सकते और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैं पहले तो उनका स्वागत करना चाहूँगी और संजीव जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी कि वो राजवीर भारती जी का स्वागत करें। संजीव। प्रिय बहनों, मेरी छोटी बेटियों, मेरी छोटी बच्चियों, अपने अस्तित्व को पहचानो, पुरुष के लिए सपोर्ट बनो, समस्या नहीं बनना है। वो पति हमेशा खुश रहता है जिसको अपनी पत्नी में माँ भी नजर आती है, बहन भी दिखती है और प्रेमिका भी दिखती है। अब आप कहेंगे कि कैसी गंदी बात कह रही हो कि पत्नी को कैसे प्रेमिका, पत्नी को तो प्रेमिका को बना सकता है, माँ कैसे बना सकता है, पुत्री कैसे बना सकता है? सोचा कभी आपने इस बारे में? कोई बता सकता है मुझे? हाँ, वेरी गुड, आई गॉट योर पॉइंट। बिल्कुल सही कहा। अन्नपूर्णा पुरुषों को क्यों नहीं कहते, हमें क्यों कहा जाता है? जब कभी बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाते हैं या पति के लिए अच्छे से कपड़े खरीद के लाते हैं तो पति खुश होकर कहते हैं, यार तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। जब
हमारे लिए इतिहास ने, हमारी सभ्यता ने, हमारे साहित्य ने हमको इतनी बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी गई हैं, तो खुश रहिए बस। पति को जब अच्छा खाने बनाने वाली पत्नी मिलती है, वो खुश रहता है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, परिवार भी अच्छा रहता है। उसके बाद आ जाता है फिर कि वो बहन की तौर अच्छी पत्नी जो होती है, जो अपने पति को वास्तव में प्यार करती है, उसको कोई गाली दे के देखे, खा जाएगी उसको। अपनी मर्यादा को दाग के गालियां देती है फिश मार्केट वाली लेडीज को, भले उससे मार खा लेगी वो, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहने देती है। जैसे बहन अपने भाई की रक्षा करने के लिए आगे आ जाती है। और प्रेमिका तो है, जरा सी छोटी सी स्माइल दे दो, लुट गए हम भाई, थोड़ा तो अपने इस रूप को बरकरार रखिए, आरक्षण अपने आप मिल जाएगा, तरक्की भी अपने आप मिल जाएगी। अरे ये हमारे भाई तो वैसे ही बेचारे पिछड़े हुए हैं। मैंने वो ज़माना भी देखा है, आप लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, कि जब हम छोटे छोटे थे और सड़क पे चलते हुए अगर कोई बदतमीजी कर जाता था और हम दूसरी तरफ किसी चलते हुए आदमी को बोलते थे भाई साहब या अंकल ये तंग कर रहा है, वो उसको मारने मराने पे तुल जाता था। लेकिन आज नहीं, आज आप उसको कहिए तो है खुद तो कैसी रह रही है और आगे बढ़ जाते हैं। तो अपनी रक्षा करवाने के लिए, उनसे अपने अधिकार लेने के लिए पूर्ण स्त्री बनना ही हमारा दायित्व है। पढ़ाई अपनी जगह है, कर्तव्य अपनी जगह है। मैंने तो मेरे जीवन में यही देखा कि मैंने जब भी नारी के अपने सारे कर्तव्य निभाए हैं, मुझे बहुत शांति मिली, मुझे बहुत सुकून मिला है। मेरे ऑफिस में भी अगर कुछ बच्चियां आती थी मदद के लिए, तो मैं उनको मदद करती थी पीछे, लेकिन उसको कहती थी कि तुम्हारे अंदर जो योग्यता है तुम उसको यूटिलाइज करो, शिकायत मत करो, उस शिकायत का समाधान ढूंढो। बस बाकी आप समझदार हैं, मैं तो ढलती हुई इमारत हूँ, मेरा ज़माना तो गया। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जो भी स्त्री सादगी में, अपने सभ्यता में, अपनी मर्यादा में रहकर तरक्की खुद भी करती है, परिवार की भी और समाज की भी। हमेशा याद रखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से प्रगति शुरू होती है। आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने आप को सुधार लीजिए, तरक्की के रास्ते पे ले जाइए। जब एक घर सुधरेगा तो दूसरा भी सुधर जाएगा। बाकी मैंने किसी को दुख पहुंचाया हो या कोई गलत बात कह दी हो तो क्षमा चाहती हूँ। मेरा आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें इतना आशीर्वाद देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, हम बहनों का हौसला बढ़ाने के लिए, हम बेटियों का हौसला बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू हुआ जी। नाम और परिचय के साथ अपनी बात रखिए। मैं नारी शक्ति स्वरूपाकार ट्रस्टी संजीव कुमार छाबे है, और आज हमने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का वही पर्व मनाया है। तो और हम चाहते हैं कि ये आगे से भी कार्यक्रम चलता रहे, और ये हम हर साल मनाते आ रहे। तो मैं चाहता हूँ आगे से भी ये प्रोग्राम चलता रहे, ताकि जो है हम सब बाबा साहब अम्बेडकर के उनके रास्ते पर चलें। धन्यवाद। नाम दोबारा बोल दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार छाबड़ा। आप एक स्टेप इधर आओ, तो आपका बैनर भी लेना है मेरे को। हाँ, बैनर आ रहा है। मैम, अपने नाम और परिचय के साथ नारी शक्ति स्वरूपा ने जो आज कार्यक्रम किया है, इसके लिए 2 शब्द। जो आज नारी शक्ति स्वरूपा ने कार्यक्रम किया है, इसके लिए 2 शब्द अपना नाम बता करके। मेरा नाम रेणुकाला है और मैं नारी शक्ति स्वरूपा का उपाध्यक्ष हूँ। और आज भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई है, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आगे बढ़ाया। एक बार और बोलो। यही शब्द बोलूँ। नमस्कार, मेरा नाम रेणुकाला है, मैं नारी शक्ति स्वरूपा के उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। और आज हमने भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई है, जिन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारे कार्य कर, उनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, और उन्होंने संविधान भी बनाया।
अंजू मैम थोड़ा सा हल्का सामने देख लो। जाओ सुनो, एक मिनट रुको, अभी एक मिनट वो वाला प्रोग्राम डाल लें। जाइए आप भी। ये अभी चल रहा है बाबा साहब वाला, उसका डालें, उसी का डालना है। सुनो, बाबा साहब को डालो, वेट करना एक बार, 2-3 सेकंड फोटो खींच रहे हैं अन्नी, मोबाइल खींच ली। अगर काम करना अपने सर्टिफिकेट को साइड में रख दो, बिना उसके सर्टिफिकेट के फोटो खिंचवा लो। वो मैंने अपना वाला सर्टिफिकेट के बिना है ना, वो लास्ट में बचा कुचा खाती है, लेकिन मैं तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कविता जो कि आपके इस मेन फंक्शन की कार्यकर्ता है, जिन्होंने योजना बनाई, वो अगर पुरस्कार नहीं देती तो पुरस्कारों की कोई महत्ता नहीं रहेगी। आप सहमत हैं तो तालियां बजाइए। तो मिसेस कविता कुमार अब अपने बाकी बचे हुए सभी प्रतियोगियों को पुरस्कार देंगे। हाँ, तो कौन थे? काजल आई नहीं हुई, काजल हाँ, पूर्णिमा वेट करना ऐसे। उषा आंटी, रोल मैम, अपने नाम और परिचय के साथ अपनी बात रखिए। मेरा नाम प्रियंका है, मैं सद्गुरु साईनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ और आज हमने डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य डॉक्टर अम्बेडकर नहीं मैम, अपने नाम और परिचय के साथ क्या कार्यक्रम था आज का? मेरा नाम प्रियंका है, मैं सद्गुरु साईनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ और आज हमने महात्मा बुद्ध के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा रहा और सभी बच्चों ने इसमें बहुत ही उपलब्धि दिखाई अपनी। आज क्या क्या किया कार्यक्रम में आपने? आज बच्चों ने डांस की प्रस्तुति दी है, जिन्हें हमने सर्टिफिकेट देके उन्हें प्रोत्साहित किया है और सभी के लिए जलपान का भी प्रबंध किया गया है। याशिका शादियों के देवता याशिका के लिए जोरदार तालियां बजाइए भाई, क्या बात है। इन्होंने 2-3 आइटम दिए थे, बहुत उम्दा आइटम दिए है ना। स्टेज पे यहाँ आ जाएंगे। मैम, अपने नाम और परिचय के साथ आज के कार्यक्रम के लिए 2 शब्द। मेरा नाम मंजू भैया है और मैं आज श्री सद्गुरु साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में अपना मेरा योगदान है कविता जी के साथ। मैं इसकी मेंबर हूँ और जो कविता जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो पद चिन्ह है या कह लो उनके जो मार्ग हैं उन पे वो
चल रही हैं और महिलाओं को भी अपने साथ लेकर चल रही हैं। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। बच्चों ने एक बच्चे ने अपना हुनर दिखाया, डांस दिखाया, स्पीच दी, तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम को संभाला और बहुत ही अपना मेहनत से बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ लगी हुई हैं और मैं भी उनके साथ ही हूँ और उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। धन्यवाद। आज बच्चों अभी वो बैनर लगाएंगे महात्मा बुद्ध। इसमें आप मैम एक लड़का से महात्मा बुद्ध नजर आ जाएगा। इसका तो आपको पता ही है महात्मा बुद्ध क्या। मैम आपकी संस्था ने महात्मा बुद्ध की जयंती मनाई क्यों? मेरा नाम कविता कुमार है और मैं सद्गुरु साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर हूँ। और हमने महात्मा बुद्ध की जो जयंती मनाई है लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके विचारों को लोगों तक पहुँचाने के लिए, ताकि जन जन तक महात्मा बुद्ध के विचार जो है हम लोग पहुँचा सकें। उसी के उपलक्ष्य में हमने ये जयंती मनाई। He took birth on 14 April 1891. He was born to Ramaji Molaji and Sheikh Palpur Bhimrao Ambedkar in small village in Madhya Pradesh. As a child, took deep interest on studies. He became the first minister after India because in independence. He did it decided on 16 December 1956. Baba Saheb Ambedkar is now as Bhimrao Ramaji Ambedkar was a social farmer and inspired the delight without a movement in India. He is the father of the Indian Constitution and brain behind the defender of the Indian Constitution. He was the first law minister on the country in the year 1947. He is founded Hinduism and because died in year 1956. Thank you. सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों को, सभी को धन्यवाद करती हूँ। थैंक्स फॉर ऑल। मैं श्री सद्गुरु साईनाथ एजुकेशन ट्रस्ट से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ और कविता जी हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ये बच्चों को टाइम टू टाइम प्रोत्साहित करती हैं और हमें भी प्रोत्साहित करती हैं, हमें भी आगे आने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो हम इसलिए इनके साथ रहते हैं। ये समाज सेविका भी हैं, बच्चों के साथ भी लगी हुई हैं और हर काम में आगे से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इतनी इज्जत और बच्चों का हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। आप मुझे व्हाट्सएप